1 2 3 4 8 9 10। माँ कहाँ हो? आज मुझे 10 रोटियां ही दोगी क्या? इतनी सी रोटियां खाकर मेरा पेट नहीं भरता। मैं रसोई में हूँ, 2 रोटियां और बना रही हूँ तुम्हारे लिए। 2 रोटियों का ही आटा है, मेरा क्या है, मैं भूखी रह लूंगी, किसी तरह तुम्हारा पेट भर जाए। ये रोटी खाने वाला काम कितना अच्छा है। काश मैं हर समय यही काम करता रहता। ये लो, ले आई मैं बाकी की 2 रोटियां भी। अब रोटी खा और बाहर जा, कोई काम धंधा कर। मुझ बूढ़ी कवि से अब ये सब नहीं होता। मैं तुम्हारा पेट भरूं या घर चलाऊं? अरे जाता हूँ माँ, तुम भी ना मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, ठीक से रोटी भी नहीं खाने देती। चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर में कोई रोटी है? हाँ माँ जी, मेरे पास 2 रोटियां बची पड़ी हैं, वो तुम ले जाओ। क्या आज आपने घर में रोटी नहीं बनाई? बनाई थी, पूरी 12 रोटियां। वो सारी ही कालू खा गया। मैं क्या खाती, उसका पेट है कि भरता ही नहीं है। माँ जी, जब तक आप उस पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगी वो नहीं सुधरेगा। वाह वाह माँ, तू मेरे लिए 2 रोटियां और ले आई। कालू की माँ झाड़ू उठाकर कालू के पीछे भागती है और कालू कौवा घर से निकल जाता है। कबूतर के आंगन में आम का पेड़ था। वो दोनों पति पत्नी आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है, एक पत्थर मारूं तो सारे पके हुए आम नीचे आ जाएंगे। कालू कौवा एक पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मारता है। आम तो गिरते हैं, लेकिन पत्थर सीधा जाकर कबूतर के पंख पर लगता है। दुष्ट कौवे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, कहाँ भागता है? कालू तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वहाँ से भाग जाता है। थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। आलसी कौवा आराम से सो जाता है और उसकी बूढ़ी माँ अपने कमजोर पंखों से जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। माँ जी, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने बेटे को काम पर भेजा करो। तोते बेटे, क्या करूँ, कालू तो मेरी एक भी नहीं सुनता, सारा सारा दिन सोया रहता है। शाम के बाद कालू कौवा उठ जाता है और वहाँ से उड़ता है। बुलबुल के ठेले पर पक्षी बैठे समोसे खा रहे थे। कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। किसी तरह मुझे एक समोसा चुराना होगा। ये सोचकर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मेरी दूर की नजर थोड़ी कमजोर है, मुझे देखकर बताओ वो सामने क्या है? वहाँ वहाँ दूर। कहाँ कौवे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब बुलबुल दूसरी तरफ देख रही होती है तो कौवा बुलबुल का समोसा चुराकर भाग जाता है। दुष्ट कौवे, रुको रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। कालू कौवे की चोरी करने की आदत बढ़ती जाती है। एक दिन वो चोरी करने इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है। किसान की पत्नी तो आलू वाला पराठा बना रही है, खाऊंगा मैं आज आलू वाला पराठा जरूर खाऊंगा। कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर देखता रहता है। जैसे ही किसान की पत्नी अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है, कौवा उड़ता है और पराठा चुराने जाता है। किसान की पत्नी जलती हुई लकड़ी कौवे के पंख पर लगा देती है। कौवा थोड़ी दूर तक तो उड़ता है, मगर हवा से आग बढ़ जाती है और कौवा गिर जाता है। उसका पूरा पंख ही जल जाता है। माँ मुझे बचा लो। गुजरती हुई चिड़िया कौवे को देखकर वहाँ आती है। कौवे, तुम्हारा तो सारा पंख ही जल चुका है, ये सब कैसे हुआ? चिड़िया, मैं किसान के घर से रोटी चुराने गया था और किसान की पत्नी ने मेरा पंख जला दिया। चिड़िया, किसी तरह मुझे मेरे घर पहुंचा दो। चिड़िया तोते को बुलाती है और उसे एक लकड़ी पर बिठाकर दोनों चिड़िया और तोता कौवे को उसके घर पहुंचा देते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे सजा मिल चुकी है। बेटा कालू, अब क्या फायदा, अब तो समय गुजर गया, ना तू उड़ सकेगा और ना अपनी माँ के लिए कुछ कर सकेगा। अब बैठ घर, मैं तुम्हारे लिए रोटी कमा कर लाती हूँ। कौवा रो रहा था और सोच रहा था कि जब वो उड़ सकता था तब उसने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया और अब सारी उम्र अपनी माँ पर बोझ बनकर जिंदगी गुजारेगा। कौवा अपने गुजरे वक्त पर बहुत शर्मिंदा था। गुड़िया और उसकी मम्मा घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने अपनी नानो को देखकर गुड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। नानो, नानो,
मम्मा, नानो आई है। मेरी गुड़िया, मैं अपनी गुड़िया बेटी से बहुत उदास हो गई थी। गुड़िया अपनी नानो को घर के अंदर ले जाती है। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान से आधा लीटर दूध ले आओ। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की गोली दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गौरी कव्वी का घर था। उसका शरारती बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब गुड़िया जग्गू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो जग्गू उसे रोक लेता है। जग्गू, मुझे जाने दो, मेरी नानो आई है, मुझे दूध लेकर जल्दी घर जाना है। दूसरी तरफ से गुजरो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। ये रास्ता है, सभी पक्षी इसी रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा, मम्मा जल्दी बाहर आए, देखें छोटी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। जग्गू की मम्मा तो जग्गू से भी 2 पंख आगे थी। वो बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं, चल चल वापिस हो और दूसरे रास्ते से जाओ। मम्मा ने कहा है कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर समय जाया नहीं करना, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती आपको। ऐसा कहते हुए गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये लो पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दें। कोई आया है क्या इस समय? अंकल, मेरी नानो आई है। फिर कबूतर गुड़िया को बाल्टी में दूध डाल देता है। पैसे रहने दो बेटी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर चाचा शाम को आपकी नानो से मिलने आएगा। गुड़िया दूध लेकर खुशी खुशी वापस होती है। गुड़िया बेटी, फिर रास्ते में खेलने लग गई होगी, आपने इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा, वो काले कौवे मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहे थे, इसलिए मुझे देर हो गई। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानो के लिए चाय बनाती है और उसे सर दर्द की दवा भी देती है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया को 10 रुपए देती है। जाओ बेटी, जाकर पकोड़े खा लो। नानो, नानो, मैं तोते अंकल की दुकान के पकोड़े आपके लिए भी लाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएंगे तोते अंकल के पकोड़े। गुड़िया जाती है। वो तोते अंकल की दुकान से पकोड़े लेती है। वो आधे पकोड़े खा लेती है और आधे पकोड़े अपनी नानो के लिए घर लेकर जाती है। रास्ते में फिर से शरारती जग्गू कौवा गुड़िया को रोक लेता है। इस लिफाफे में क्या है? तुम्हें क्या, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मुझे पता चल गया, खुशबू तो चाचा मिठू के पकौड़ों की आ रही है। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया से पकोड़े छीन लेता है। गुड़िया रोने लग जाती है। गंदा गंदा, तुम हर समय मुझे ही क्यों तंग करते हो? किसी और से जाकर पंगा लो। मगर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। चुप कर जाओ बेटी, मैं नहीं उन कौवों से लड़ सकती, वो बहुत बुरे हैं। मगर उस जग्गू के बच्चे ने मेरी नानो के पकोड़े मुझसे छीन लिए। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, अब हम दोनों मिलकर उस शरारती कौवे को सबक सिखाएंगी। गुड़िया अपनी नानो के साथ चील की मिठाई की दुकान पर जाती है। नानो, नानो, आज तो जग्गू कौवा याद ही करेगा। देखती जाओ बेटी, वो जग्गू कौवा अब दोबारा तुमसे कोई चीज छीन कर नहीं खाएगा। चील दी, हमें 10 रुपए की जलेबी दे दो। गुड़िया की नानो चील से 10 रुपए की जलेबी लेती है और उस पर लाल मिर्ची डालती है। थोड़ी और नानो, थोड़ी और डालो। ये मिर्ची बहुत तीखी है, जो एक बार चख लेगा 2 दिन तक मुंह का स्वाद कड़वा ही रहेगा। फिर गुड़िया और उसके नानो जग्गू के घर के रास्ते पर जाती हैं। जग्गू जग्गू देखो, गुड़िया और उसकी नानो आ रही हैं। मम्मा, मैं अभी रोकता हूँ गुड़िया को जाकर। जग्गू जाता है और गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया गुड़िया, ये खाने वाली चीज मुझे दे दो। जग्गू कौवे बेटा, आप ऐसे रोज मेरी गुड़िया को तंग ना किया करो। मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ, अगर मैं ये जलेबी छीन कर भाग जाऊँ तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर नहीं विश्वास तो देख लें। ऐसे जग्गू गुड़िया के हाथ से लाल मिर्ची वाली जलेबी छीनकर भाग जाता है। जग्गू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी। जग्गू दूसरे पेड़ पर बैठकर जलेबी खाने लगता है।
नानो नानो अब पता चलेगा इसे। हाय हाय मम्मा, मम्मा मेरी जुबान जल गई। मम्मा मम्मा ये जलेबी बहुत कड़वी है ये जलेबी। जग्गू भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन कम नहीं हो रही थी। मैं फिर कभी गुड़िया से कोई चीज नहीं छीनूंगा। वो गुड़िया की बच्ची वो तो बहुत तेज हो गई है। गुड़िया और उसके नानो हंसती हुई घर चली जाती हैं। गुड़िया अपनी नानो के साथ कहाँ गई थी? मैं अपने नानो दोस्त के साथ जग्गू से बदला लेने गई थी, है ना नानो? फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।